को ये समझ नहीं आ रहा, लुक्स मैक्सिंग में लोग हर तरह की बात कर लेंगे, आईलैश कलर कर लो, ये कर लो, वो चीज़ कर लो, लेकिन कोई तुमको ये चीज़ नहीं बताएगा। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा अंडररेटेड एज फक है ना, जो कि मैं तुमको बता रहा हूँ, सीधे सीधे 1 से 1.5 तुम्हारे स्केल में अट्रैक्टिवनेस बढ़ा देती है अगर तुम इस काम को करते हो भाई, जो कि है तुम्हारी वाइड नेक होना। अब अगर इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की तरफ से हम इसको देखें, उस चीज़ से समझे, तो जिस बंदे की पहले के ज़माने में, केवमैन के समय में, जिसकी भी जो नेक है वो वाइड हुआ करती थी एंड शोल्डर्स जो है वो वाइड हुआ करते थे एंड वी टेपर फिजिक हुआ करती थी, वो रिप्रेजेंट करती थी हाई टेस्टोस्टेरोन आदमी, कि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन है एंड वो बड़े बड़े शिकार करके ला सकता है बंदा, एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एंड उसके घर पे कोई भी आपदा आएगी या कोई भी लड़ाई करेगा किसी से भी तो वो जीत जाएगा बहुत ही आसानी से। ये रिप्रेजेंट करती थी पहले जिस भी बंदे की जो ऐसी फिजिक है ना, जो कि मैं यहाँ पे फोटो अटैच कर रहा हूँ, ऐसी जिसकी भी फिजिक होती थी। तो लड़कियों को ये चीज़ पता थी उस समय, तो उसी वजह से जो लड़कियां हैं आज भी उस बंदे को उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, जो कि बंदे की जो बॉडी है वो एस्थेटिकली प्लीजिंग है। वो चाहे ऐसे कॉन्शियसली ना बता पाए तुमको कि क्या चीज़ है जो कि एस्थेटिकली प्लीजिंग बना रही है उस बंदे को, कुछ भी कह सकती है, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ये चीज़ है, पर उनके जो हार्ड वायर्ड है ना, वहाँ पे ब्रेन में ये चीज़ स्टोर है कि जिस भी बंदे की जो वाइड नेक है एंड शोल्डर्स ब्रॉड है एंड वी टेपर फिजिक है, वो एस्थेटिकली प्लीजिंग है क्योंकि ये बंदा शिकार करके ला सकता है, एंड इसीलिए उन बंदों को ज़्यादा अट्रैक्शन मिलता है एज कम्पेयर टू दोज पीपल आउट देयर जिनकी जो नेक है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है। एंड जो दूसरे लोग भी है ना, जो कि दूसरे मेल है, उनको भी ये साइन पड़ता है कि ये बंदा मैस्कुलिन है। अगर केवमैन के समय में देखें ये चीज़, तो जिस भी बंदे की वाइड नेक होती थी तो पता चलता था कि ये मर्द है, तो इससे भिड़ना नहीं है ज़्यादा, एंड लोग तुमको ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं भाई। ये चीज़ मैंने देखी है। मैं तुमको अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो 6 महीने पहले मैं अपनी नेक को बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करता था, पूरी की पूरी मेरी फिजिक थी अच्छी, उसके बाद भी मेरे को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते थे, क्योंकि जब तुम टी शर्ट पहन लेते हो ना तो भाई स्किनी ही लगते हैं बंदे जो कि जिम भी जाते हैं, अगर तुमने स्टेरॉइड नहीं लिए हैं, ठीक है। स्लीपर बिल्ड बोलते हैं ना जिसको, वही चीज़ होती है ज़्यादातर लोगों के साथ। एंड जो नेक है वही एक ऐसा पार्ट होता है जो कि दिखता है भाई, कोई भी तुम कपड़ा पहन लो, ये चीज़ होती है, तो लोग देखते हैं भाई दूर से, हाँ इसकी मोटी नेक है, तो तुम बहुत ही ज़्यादा मर्दानगी वाली नज़र से देखे जाते हो, मतलब ऐसे लगता है कि तुम मर्द हो एक चीज़। तो यहाँ पे 3 एक्सरसाइज मैं तुमको बता रहा हूँ, ये अगर तुम करते हो, एंड प्लीज़ सावधानी से करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि नेक की एक्सरसाइज करते करते नेक को इंजर्ड कर लेते हैं। मैंने भी जब स्टार्टिंग करा था ना नेक की एक्सरसाइज करना, तो मैंने भी अपनी नेक को इंजर्ड कर लिया था बहुत ही बुरी तरीके से। 1 हफ्ते तक मैं अपनी नेक को बिल्कुल भी जरा सा भी ऐसे नहीं कर पा रहा था, और वो बस छोटी सी गलती की वजह से, जो कि थी मैं वार्म अप नहीं करता था पहले। मेरे को लगता क्या है भाई, वार्म अप टाइम वेस्ट है। फिर बाद में मुझे समय ने बताया, जब इतनी बड़ी बड़ी इंजरी हुई, एक पीठ में हुई, एक नेक में हुई, एक हाथ में हो गई थी, उससे मेरे को पता चला कि नेक की मतलब वार्म अप की कितनी ज़्यादा महत्वता है। तो पहली जो एक्सरसाइज है वो है तुम्हारी नेक फ्लेक्शन। अब नेक फ्लेक्शन में तुमको क्या करना है, ऐसे वेट, यहाँ पे तुमको वीडियो अटैच कर दी है मैंने, तुमको कोई भी एक वो ले लेना है, या तो बिस्तर के साइड में तुम लेट जाओ, या तो तुमको कोई बेंच ले लेनी है जिम में अगर तुम कर रहे हो। जिम में पता है बहुत लोग कम ही कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना दिक्कत, लोग देखने लगते हैं यार। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि तुम ये घर ही में करो, कमरे में अपने, कोई माँ बाप ना है, क्योंकि उन लोग को लगेगा क्या पागलों वाली हरकतें कर रहा है। लाइक लिटरली एक बार मैं कर रहा था एंड मम्मी आ गई थी, बोल रही थी क्या पागलपन कर रहा है तू, भूत वूत तो नहीं चढ़ गया तेरे को, ये चीज़ है। तो अपने जो सारे उस पर वेट रखो तुम, एंड फ्लेक्शन तुमको करना है, आगे को लाना है पूरा, अपनी जो चिन है उसको यहाँ छाती तक लाना है पूरा अच्छे से, एंड इसके तुमको रेप करने हैं भाई 20 से 30। ऐसा वेट लेना, ज़्यादा मत लेना कि ये 1 2 नहीं निकल रहा है भाई, उसमें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है। और कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो पहले वार्म अप अच्छे से करोगे, पूरा गर्दन घुमाओगे, रोटेट करोगे अच्छे से, उसके बाद ही कोई भी एक्सरसाइज करोगे तुम, ठीक है। पहली तुमने ये वाली एक्सरसाइज कर ली, इसके तुमको 3 सेट करने, 20 से 25 रेप करने, एंड फेलियर तक जाने की जरूरत नहीं है, छोटी मसल ग्रुप है, फेलियर तक नहीं भी जाओगे तब भी तुम्हारी मसल अच्छे से ट्रेन हो जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ, नेक एक्सटेंशन। ये करो, इससे जो पीछे की जो नेक है ना, पीछे की नेक की जो मसल है वो बहुत ज़्यादा ट्रेन होती है, एंड डेडलिफ्ट में भी तुमको फायदा होता है, इंस्टेंटली तुम्हारी डेडलिफ्ट पड़ जाएगी अगर तुम यहाँ की नेक की जो मसल है वो ट्रेन करते हो, क्योंकि जब तुम डेडलिफ्ट करते हो ना तो बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है वो नेक पे आता है, एंड कभी कभार क्या होता है नस चढ़ जाती है नेक डेडलिफ्ट करते हैं, जो लोग करते हैं ना उनको पता है। तो ये चीज़ नहीं होगी अगर तुम नेक की एक्सरसाइज करोगे। और साथ ही साथ अगर मैं तुमको ऐसे भी बताऊँ, तो जो बंदे नेक की एक्सरसाइज करते हैं ना, उनके अगर सर पे चोट लग जाए या कोई अचानक से ट्रॉमा हो जाए, ऐसे जोर से प्रेशर पड़ जाए, तो वो नॉकआउट होने को उनके चांसेस कम होते हैं एज कम्पेयर टू दैट पर्सन आउट देयर जिनकी नेक बहुत ही ज़्यादा थिन है, ठीक है। तो इसलिए तुमको नेक की ट्रेनिंग करनी है। एंड साथ ही साथ जो तीसरी जो हमारी लास्ट है, लेटरल नेक फ्लेक्शन।
और अगर तुम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तब भी भाई ये वाली तुमको जो है एक्सरसाइज करनी ही करनी है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा जो तुम्हारी नेक है उसको वाइड करने में काम आता है। क्योंकि ये जो साइड वाली जो मसल है ना, ये सबसे ज़्यादा ट्रेन होती है जब तुम साइड में ऐसे लेटरल नेक फ्लेक्शन करते हो। ये चीज़ करो। एंड मैं तुम यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे मैंने वीडियो पहले अटैच कर दी है, ये चीज़ तुम देख लो एक्सरसाइज कौन सी है, कैसे करना है, वेट लगा के कैसे करना है। अब मैं तुमको यहाँ पे 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम देखो कितनी ज़्यादा ये जो है बंदा, ये मॉडल है भाई, ठीक है, जेल जा चुका है एंड वहाँ से इसने मॉडलिंग करी है उसके बाद जेल से आने के बाद। एंड इसकी जब नेक पतली हुई तो देखो कितना ज़्यादा ये अनअट्रैक्टिव लग रहा है एज कम्पेयर टू जब इसकी नेक वाइड है भाई। बहुत ही ज़्यादा ये फायदा करती है। एंड तुम देखना, ये तुम करो 6 महीने अगर तुम कंसिस्टेंटली करते हो ना, और अगर तुम नेक ज़्यादा ट्रेन नहीं करते हो, तो अभी तुम्हारी जो न्यूबी फेज है वो चल रहा है तुम्हारे नेक में। उसमें क्या होता है, अगर तुम अच्छे से प्रोग्रेस करते हो, अच्छे से वेट उठाते हो, रेस्ट करते हो, सब चीज़ लेते हो, स्लीप लेते हो, तो तुम्हारी नेक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगी। एक से लिटरली मजाक नहीं कर रहा, अगर अच्छे से वेट तुमने उठाया तो 1 से 2 इंच ज़्यादा ग्रो कर सकती है तुम्हारी नेक, ठीक है। एंड ये करो और देखना तुम्हारी इंस्टेंटली कितनी अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती 6 महीने के अंदर अंदर। 1 से 2 पॉइंट बढ़ जाती भाई, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, तुम मर्द लगते हो, ठीक है। ये काम करो, मेहनत करो एंड साथ ही साथ एक स्किल पकड़ो एंड उस पर फाड़ दो भाई। पैसा कमाने पे भी ध्यान दो, ये सब करो साथ ही साथ, लेकिन पैसा कमाने पे ध्यान दो। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो।